हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ तेजस कार्गो लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 14 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक है। मतलब गाइस आज से स्टार्ट हो चुका है, हालांकि काफ़ी टाइम है अभी और मतलब एक दो दिन और मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। यस, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। सो गाइस, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। इशू प्राइस बैंड 160 रुपये से लेकर 168 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 63 लाख शेयर्स है। 105 करोड़ 84 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है टोटल। एंड जिसमें से सारे के सारे आप देख सकते हो फ्रेश इश्यूज़ है, मतलब पूरे 63 लाख शेयर्स 105 करोड़ 84 लाख रुपए फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से कंपनी मतलब कलेक्ट करेगी। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 19 फरवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 फरवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 20 फरवरी 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 फरवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 75 लाख 92 हज़ार 840 शेयर। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 38 लाख 92 हज़ार 840 शेयर्स है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,15,200 शेयर्स है। न्यू बेरी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड गाइस, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अब अगर आप माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर आएंगे, 1,34,400 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 2,68,800 शेयर 800 रुपये आपको देने होंगे गाइस। अब रिजर्वेशन देखें तो एंकर इन्वेस्टर शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 28.18% का पोर्शन है, मतलब जो टोटल इशू साइज है जो हम नीचे देखेंगे मतलब आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 17,75,200 है। मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड जो 5% है। QIB शेयर्स ऑफर्ड 11,84,800 शेयर्स है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड 8,88,800 शेयर्स है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 20,72,800 शेयर्स जो कि 32.9% है। एंड टोटल शेयर्स ऑफर्ड जो हमने ऊपर देखा, टोटल इशू साइज जो देखा 63 लाख शेयर्स। सो और जो कि सारे के सारे फ्रेश इश्यूज भी है तो उसका 100% है। तो ये उसका बाइफरकेशन दिया है कि किसको किस किस तरह से परसेंटेज वाइज अलॉटमेंट हो सकती है, मतलब इसके ऊपर वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे QIB शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 18.81% तक है, तो वो ऐसे 20% का या 25% का इतना ज़्यादा माल नहीं ले सकते क्योंकि सबको एक डिवीज़न वाइज कैटेगरी दी जाती है। ऑल दो चेंजेस का पता नहीं है क्योंकि वो क्या चेंजेस वक्त के साथ होता रहता है, बट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि भाई इस तरह से अलॉटमेंट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ऐसे जैसे रिटेलर्स में होता है कि मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दैट। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मेन बोर्ड होता है तो 13 या 12 या 14 ऐसे लॉट के लिए अप्लाई कुछ कर सकते होते हैं। सो लाइकवाइज उसका बाइफरकेशन होता है। अब प्रमोटर्स, द कंपनी प्रमोटर्स आर चांदेर बिंदल एंड मनीष बिंदल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। और ये साथ में कैटेगरी रिजर्वेशन टेबल है। सो जो हमने ऊपर बाइफरकेशन देखा उसका ये रिजर्वेशन है कि RII अगर ओनली RII है तो कितना, ओनली NII के लिए, ओनली एम्प्लॉय प्लस RII NII के लिए कुछ लिमिट के साथ दिया गया होता है। आप चाहो तो ये पॉज करके एक बारी पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज़ कि एज अ रिटेलर और आई मीन देखो, जो बड़ी अमाउंट भेजने मतलब अप्लाई करने वाले होते हैं
उनके हिसाब से उनकी एक अलग कैलकुलेशन होती है। जो हम नॉर्मल रिटेलर, वो जनरली एक लॉट के लिए, और वैसे भी ये बड़ी अमाउंट होती है, कहीं उस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि मतलब नॉर्मल जो हमारे जैसे रिटेलर्स होते हैं वो थोड़ा पैसा जमा करके एक 5-7 लाख का तो वक्त के साथ पोर्टफोलियो ही बनाते हैं, मतलब धीरे 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 करके। यहाँ तो एक सिंपल एक लॉट अप्लाई करने के लिए ही 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगती है, और ऊपर से आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई स्टॉक रिस्की भी होते हैं गाइस। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सो आपका ध्यान रखनी चाहिए। और एंकर इन्वेस्टर्स की अगर डिटेल देखें तो बीडी डेट जो है वो 13 फरवरी 2025। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 17,75,200। साइज इन पोर्शन 29 करोड़ 82 लाख है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर 30 डेज, जो कि 21 मार्च 2025 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 दिन 20 मई 2025 है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2021 मार्च से इनकॉर्पोरेटेड है। तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड इज़ अ लॉजिस्टिक कंपनी लोकेटेड इन फरीदाबाद, हरियाणा, that provides supply chain transportation services by road throughout India. The company provides express and transportation services under full truckload to various sectors including logistics, steel, e-commerce, FMCG and white goods. So basically ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कंपनी मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व है कंपनी। एज ऑफ 30 अक्टूबर 2024 द फ्लीट इंक्लूड्स 913 कंटेनर ट्रक्स एंड 218 ट्रेलर्स एवरेजिंग 3.4 टू 0.7 years old respectively. As of October 31st, 2024, the company has a fleet of 1131 vehicles, 218 trailers, and 913 container trucks measuring 32 to 40 feet and with a capacity of up to 42 tons. As of 30th September 2024, the company has completed over 58943 trips and 98913 trips during fiscal 2024. The company operates nationwide through 23 branches for placements, loading and unloading. The company has a workforce of 284 employees as of 30 September 2024। और साथ में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, फाइनेंशियल्स की अगर यहाँ पर बात करें तो 31 मार्च 2024 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है, और असेट जो है देखो जितना दिया है उसमें से बढ़ रही है। प्रॉफिट कम हुआ है, रेवेन्यू भी कम हुई है, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रहे, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो होता है वो फुल ईयर का नहीं होता है ना, तो फुल ईयर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आती है। हालांकि ये एक रिसेंट क्वार्टर में है, कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर है एंड रिजर्व्स भी है, लेकिन बोरोइंग्स 206 करोड़ रुपए के आसपास की है। एंड गाइस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 401 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब कंपनी का आर ओ 38.62%, आर ओ सी ई 28.30%, आर ओ एन डब्ल्यू 23.85%, PAT margin 3.13, price to book value 0.07, EPS pre-IPO 7.52, post-IPO 7.32, PX pre-IPO 22.35, post-IPO 22.95 है। और ये जो नोट है EPS प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो purchase of additional trailers for the company to meet working capital requirements, repayment and or prepayment in full or part of certain borrowings available by the company and general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना है। एंड यस गाइस, मैं एक अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू शेयर्स करता हूँ। एंड गाइस यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।